नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में बड़ी खबर ड्रग्स मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। आज सुबह से ही एनसीबी ताबड़तोड़ एक्शन में नजर आ रही है। जल्दी जल्दी आपको इस पूरे मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट दे दे। पहली अपडेट, आज सुबह ही शाहरुख खान अपने बेटे से मिलने के लिए पहुंचे थे ऑर्थर रोड जेल। तो वहीं आज एनसीबी की टीम ने मन्नत में छापेमारी की है, कुछ कागजी कार्रवाई हुई है और उसके बाद सबसे बड़ी अपडेट इस पूरे मामले से जुड़ी हुई ये सामने आ रही है। जिस एक्ट्रेस को लेकर पिछले कई दिनों से चर्चा चल रहा था कि आर्यन और उस एक्ट्रेस के कुछ चैट्स हैं, कुछ व्हाट्सएप के चैट है, उस एक्ट्रेस के नाम का खुलासा हो गया है। चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे अब एनसीबी की रडार पर है। एनसीबी की टीम आज अनन्या पांडे के घर पे पहुंची थी, जहां से इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, लैपटॉप और मोबाइल को जब्त कर लिया गया। तो इस पूरे मामले में एक बड़ी एक्ट्रेस अनन्या पांडे के भी तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और बस कुछ ही देर में एनसीबी के सामने अनन्या पेश होगी। समन कर दिया गया है और इस पूरे मामले में ताजा अपडेट के साथ हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। अब अगली सुनवाई 26 तारीख के लिए भी टल गई है, ये भी एक बड़ी अपडेट है। पर इस केस में अचानक से अनन्या पांडे का निकलकर सामने आ रहा, कितनी बड़ी अपडेट है ये? देखिए, अनन्या पांडे की कहानी से कहीं ज़्यादा बड़ी खबर वो बॉलीवुड के बादशाह किंग खान शाहरुख खान के मन्नत में ये जो समीर वानखेड़े की टीम ने थावा बोला है, वो तो बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों के लिए एक हड़कंप जैसा है कि अब जो चीज़ ये लोग कभी सोचे नहीं थे, जिस घर के अंदर बड़े बड़े राजनेता राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा पार्टीज करने जा रही थी, वहाँ अंदर छापेमारी हो रही है। और इस वक्त जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एनसीबी के सूत्र बता रहे हैं कि छापेमारी की कार्रवाई पूरी हो गई है और अब कागजी कार्रवाई चल रही है कि वहाँ क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, क्या क्या चीज़ें जब्त की जा रही हैं, आर्यन के कमरे में क्या मिला है, क्या क्या सारी चीज़ें हुई हैं। वो सब बातें शाहरुख खान के लिए बहुत ही कष्टदायी होने वाली है, क्योंकि आज ये सुपरस्टार का ये जो चोला जो शाहरुख खान ने पहन रखा था वो पूरी तरीके से वो खत्म हो गया। ये देखिए, अभी ताज़ा ताज़ा तस्वीरें आई हैं वो किस तरीके से मन्नत के अंदर वहाँ पर रेड चल रहा है। जरा आप सबनम जरा से को प्ले कीजिए। जी बिल्कुल, तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये दरअसल मन्नत है। मन्नत के बाहर एनसीबी की टीम पहुंची थी। एनसीबी की टीम अंदर गई। कहा यह जा रहा है कि शाहरुख और गौरी से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनकी जो मैनेजर है उनसे मुलाकात हुई है, उनसे कुछ बातचीत हुई है, कुछ कागजात को लेकर यहाँ पे चर्चा किया गया है, मेडिकल की रिपोर्ट सौंपी गई है उनके परिवार वालों को। और सबसे बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को यह भी दे दे कि एक तरफ एनसीबी की टीम मन्नत पहुंची तो वहीं दूसरी तरफ एनसीबी के रडार पर अब अनन्या पांडे है। अनन्या पांडे जो बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस है। हालांकि अनन्या ने अब तक अपने फिल्मी करियर में सिर्फ 3 फिल्में ही की है, लेकिन एक जाना पहचाना चेहरा है। एनसीबी की टीम अनन्या पांडे के घर के बाहर है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिस एक्ट्रेस को लेकर पिछले कई दिनों से सर चर्चा चल रहा था कि एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, इसका भी नाम उससे जुड़ा हुआ है, अब वो नाम सामने आ गया है, अनन्या पांडे। देखिए, ये तो सिर्फ एक नाम है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के संपर्क में बॉलीवुड ही नहीं, मुंबई के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के बाल बच्चों के साथ भी इसके रिश्ते हैं और इन सब के साथ व्हाट्सएप चैट्स जो हुए हैं, क्योंकि ये राज है एक बहुत बड़ा कि जो बार बार इस तरह की खबरें जो लीक हो रही हैं कि जैसे अनन्या पांडे का नाम आया, तो अनन्या पांडे का नाम तब आ रहा है जब अनन्या पांडे के घर पे रेड मारी जा रही है, वहाँ पे उसके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लैपटॉप, फ़ोन को जब्त किया जा रहा है, तब उसका चलिए जरा तस्वीरों में दिखा देते हैं। ये देखिए, अनन्या पांडे अपने घर से निकल गई है। अभी तक की सबसे बड़ी खबर, ताजा अपडेट, क्योंकि सुबह ही एनसीबी की टीम अनन्या पांडे के घर पे पहुंचती है, उसको समन करती है, कुछ पूछताछ भी वहां पे की गई है। अनन्या का लैपटॉप जब्त कर लिया गया, अनन्या का फोन जब्त कर लिया गया और उसके बाद ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि अनन्या पांडे घर से निकल गई है। यानी कि बस कुछ ही देर के बाद अनन्या एनसीबी के अधिकारियों के सामने होगी, कुछ सवाल जवाब होंगे जो अनन्या से किए जाएंगे। क्या लगता है आपको, अनन्या राज उगलेगी? दरअसल अनन्या को 2 बजे वहाँ पहुँचना था, लेकिन 3 बजे तक वो नहीं पहुँची। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि वो अपने घर से बाहर निकली हैं। अब सवाल, इस जो सीन नज़र आ रहा है, मुझे तो याद आ रहा है रिया चक्रवर्ती का। इसी तरीके से एनसीबी ने उनके घर पे भी छापेमारी की थी, सब जगह करने के बाद फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अब एनसीबी के पास
अनन्या के खिलाफ क्या क्या सबूत हैं उस पे ये तय होगा कि ये जो आर्यन का केस है इसमें वो इन्वॉल्व है नहीं है, क्या वो ड्रग्स के प्रोक्योरमेंट में उसका कोई रोल था, क्या वो ड्रग्स आर्यन से लेती थी या फिर आफ्ताब मर्चेंट जो है उससे लिया करती थी। ये सारी चीज़ें वो वहाँ पे पूछताछ होगी। ये सारा खुलासा जो हो रहा है ये व्हाट्सएप चैट का कमाल है। और सबसे बड़ा कमाल तो एनसीबी की टीम ने कर दिया कि व्हाट्सएप चैट को रिट्रीव कर लिया है। रिट्रीव कर लिया है और उसमें भी जो सबसे बार बार इस चीज़ को समझिए कि जब भी कोर्ट के सामने एनसीबी पेश होती है, एनसीबी कहती है कि ये जज साहब ये चैट पढ़िए, आप पढ़ के फैसला कीजिए, इसे पब्लिक अभी मत कीजिए। अब इसलिए उसमें इतने सारे विस्फोटक लोग जो कह सकते हैं कि खुलासे हैं, बड़े बड़े हस्तियों के बाल बच्चों के नाम हैं, बहुत सारी एक्ट्रेसेस के नाम हैं। अभी तो ये शुरुआत है और ये एनसीबी ने जो काम किया है वो इसको कह सकते हैं कि आज एनसीबी लोगों के नज़रों में बिल्कुल ही, आप ये समझिए कि भाई आप शाहरुख खान के घर में छापेमारी कर रहे हैं। अभी समीर वानखेड़े कह रहे हैं सत्यमेव जयते। बिल्कुल, सत्य की तो जीत हमेशा ही होती है। कुछ समय के लिए सत्य जो है वो व्याकुल हो सकता है, परेशान हो सकता है, लेकिन अंततोगत्वा जीत तो हमेशा सत्य की होती है। और ये जो नज़ारा टेलीविज़न के ऊपर चमक रहा है कि किस तरीके से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को एनसीबी जांच के दायरे में ले रही है, जेल की हवा खिला रही है, ये काबिल तारीफ़ है। और ड्रग्स ऐसे मामले में कोई भी हो, कितना भी रसूख वाला हो, उसके खिलाफ इसी तरह की का एक्शन होना चाहिए। अब आप समझिए कि इस तरह के एक्शन से कई सारे युवा जो टेलीविज़न देख रहे होंगे उनकी अंतरात्मा हिल रही होगी कि इस बुरे लत में नहीं जाना है, वहाँ नहीं काम करना। ये काम हम करेंगे तो शाहरुख खान तो अपने बेटे को बचा ही नहीं सका, उसको जेल में आज सवेरे सवेरे मिलना पड़ा। और वो भी वहाँ पे भी को जो खबरें जेल से आई हैं कि उनको अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ा और बाकायदा जैसे आम जो कैदी के जो घर वाले होते हैं जो मिलने के लिए जाते हैं उसी हिसाब से उनको मौका दिया गया। 15 मिनट का टाइम था, 14 मिनट के बाद शाहरुख खान खुद ब खुद उठ करके वहाँ से वापस चले आए। चलिए बिल्कुल सर, कल एक बड़ी अपडेट सामने आई थी कि जहां आर्यन की जमानत याचिका को रद्द कर दिया गया, उसके बाद आर्यन के वकील ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब अगली सुनवाई 26 तारीख को होनी है, यानी 5 दिन और आर्यन खान जेल में ही रहेंगे। देखिए, हाईकोर्ट में जब ये मसला पहुंचा, एनसीबी ने कहा कि हमें जवाब देने के लिए हमें टाइम चाहिए। ये नॉर्मल प्रक्रिया है। अब आपने किन किन क्या क्या पॉइंट आपने तैयार किए हैं, ये हाई कोर्ट इसलिए पहुंचे क्योंकि जो सेशन कोर्ट है उन्होंने कहा कि भाई हम जमानत नहीं देंगे। जमानत किस आधार पर नहीं देंगे उसकी पूरी दलीलें, वो जजमेंट का वो पार्ट एंड पार्सल है। अब उसको वो चैलेंज इन्होंने हाई कोर्ट के अंदर किया है कि ये फैसला हम नहीं, हमारे साथ अन्याय हो गया है, ये फैसला वो ठीक नहीं है, इन वजहों से ठीक नहीं है। तो वहाँ फिर से आर्गूमेंट होगा कि जजमेंट के ऊपर। तो एनसीबी ने कहा कि हमें वक्त चाहिए और ये वक्त जो लगेगा उसके लिए उन्होंने 7 दिन का टाइम मांगा था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि भाई आप जो है मंगलवार को हम सुनवाई करेंगे, तब तक आप अपने आंसर्स को जो है वो तैयार कर लीजिए। अब उस दिन फिर वही बहस, वही चीज़ें, और फिर उसी तरीके से एनसीबी हाईकोर्ट के जज साहब को भी ये व्हाट्सएप थमा देगी और ये कहेगी ये देखिए ये है इन्फॉर्मेशन और ये है जानकारियाँ, और इसके ऊपर हमें अभी और भी इन्वेस्टिगेशन करना है, क्योंकि ये जो पूरी जो मित्र मंडली है आर्यन खान की, इसका रिश्ता इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल से है और इसलिए अभी इसे जमानत नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल, कनेक्शंस भी साफ समझ में आ रहा है सर। पहले आर्यन खान का फोन जब्त होता है, उसमें एक एक्ट्रेस का नाम आता है, आज खुलासा हो जाता है कि वो एक्ट्रेस अनन्या पांडे ही है। अब आज एनसीबी ने अनन्या के घर पे जाकर छापेमारी की और अनन्या का फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जब्त कर लिया गया है। तो अब अनन्या के चैट्स को भी रिट्रीव किया जाएगा। क्या कयास लगाया जा सकता है कि अनन्या के चैट से भी कुछ और कनेक्शन निकल के सामने आए? सारे कनेक्शंस निकलेंगे, सारे कनेक्शंस। देखिए, जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती के फ़ोन को जब्त करके उसको रिट्रीव किया गया और जिस तरह की जानकारियाँ उससे मिली, तो उसके लपेटे में कितने सारे लोग आ गए। दीपिका आ गई, तो शक्ति कपूर की बेटी आ गई, सारा अली खान आ गई, कई सारे लोग आ गए, और साथ ही साथ 35 से ज़्यादा ड्रग पेडलर्स भी इसमें नप गए और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, जेल गए, भाई भी फंस गया। तो ये सारी चीज़ें उसी तरह जा रही हैं। और मैं आपको बता दूं, जो मेरा हंच है, अभी
तो सिर्फ एक नाम आया है। अभी और भी बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस पूरे रैकेट में एक्सपोज होने वाले हैं। चलिए, शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए। तो बड़ी अपडेट आज की आपको बता दें, आज अनन्या पांडे से पूछताछ होगी। बस कुछ ही देर में सुबह एनसीबी की टीम ने अनन्या के घर पे जाकर समन किया था, उसे एनसीबी दफ्तर बुलाया था। अनन्या अपने घर से निकल चुकी है, कुछ ही देर में वो एनसीबी के दफ्तर में होगी और उम्मीद ये लगाया जा रहा है कि काफी लंबे देर तक ये पूछताछ चलेगी, क्योंकि एनसीबी के पास भी कई सवाल हैं, जिसी वजह से अनन्या को समन करके बुलाया गया है। काफी घंटों तक ये लंबी पूछताछ चलेगी। उसके बाद एक देखने वाली बात यह होगी कि क्या एनसीबी की टीम अनन्या को छोड़ती है, हिरासत में लेती है, या फिर कल एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुला सकती है। इस खबर पर कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। फिलहाल कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।